अब यहां देखें आप, बड़ा शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं अपनाना है आपको, आपको माजरे तक जाना है कि आगे फिर आप जल्दी कर लीजिए, वो आपका मैटर है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे, हमारा काम डिटेल में पढ़ाना है। आपको जो शॉर्ट ट्रिक बनाना है आप 3 सेकंड में करिए, आपका मैटर है। पहली बार एक बार जोरदार तरीके से यस बोलिए। बहुत बढ़िया। ये देखें आप देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस, ये 333 तक गया है। हम तो कह रहे तुम 1000 ले जाओ, 500 ले जाओ, 50 तक ले जाओ। पहले अभी अपन मुद्दे पर जाएं। मुद्दा क्या कहता है कि फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता है उल्टे क्रम में एक एक अंक घटाते हुए गुणा करना। जैसे आपने कह दिया 4 फैक्टोरियल, क्या कहा आपने? कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ रही बात? यानी मीनिंग क्या आया? 4 दिया 12 दूनी आया ना? अरे क्लियर है? चलो अब यहां मुद्दे पर आ जाओ अपन। 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा? धन 2 का फैक्टोरियल 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 बोले तो 1 होगा। अरे बोलिए ना, नहीं आएगा। चलो 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 6 आएगा। 4 का कितना आएगा? 24 आएगा। 24 आएगा। 5 का करिए जरा, अब तो जरा 4 गोले 3 गोले 2 गोले 1, यहां कितना आना है? कितना आएगा? 1। अरे क्लियर है? अब एक बात याद रखो, अब जब भी आगे का कहीं का फैक्टोरियल निकालोगे 6 720। अब जरा आप समझे बात। अब आगे कितना ही फैक्टोरियल निकालते चलो आप, पीछे 0 जरूर आएगा, क्योंकि बीच में गुणा 5 का किसी भी सम संख्या से हो रहा है। जब भी 5 का गुणा किसी सम संख्या से होता है तो 5 दूनी 10 या 5 चौके 20 या 5 अट्ठे 40, 0 आता है क्या? नहीं आता है। अब नियम क्या है? हमें जब जोड़ना होता है तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे सैकड़ा, के नीचे 1000 के नीचे। देखो 2 मिनट देखो आप। 1 धन 2 धन 6 धन 24 धन 100, जितना भी आएगा अब यहां 0 0 0 0 0 आएगा, क्योंकि अब इकाई का अंक क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब चाहे तुम 100 के निकालो, 111 के निकालो, 15 के निकालो, कोई के निकालते चलो, यहां तो इकाई का अंक क्या आना है? नहीं आना है। आपने इकाई का अंक ही पूछा है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जो लेसन का नाम है, वो इकाई अंक है। तो क्या निकालना है? जोरदार आवाज। तो अब देखिए 1 और 2 3 और 6 9 और 4 13 की इकाई का अंक क्या आएगा? अभी समझ में नहीं आया? ईमानदारी बताओ, नहीं आया है? अगर नहीं आया तो हम दोबारा बताने तैयार हैं, बताएं जल्दी। आगे का निकालोगे फैक्टोरियल, फिर यहां 0 आएगा, कुछ भी आए लेकिन यहां 0 आएगा, और अगले का कुछ भी आए लेकिन यहां, तो इकाई का अंक बस पूछा है तो 0 नहीं आना है, नहीं बनेगा। आगे क्या लिखा? इकाई का अंक क्या होगा? 13 नहीं 3, टाइपिंग मिस्टेक है। इकाई के अंक 2 होते हैं रे, तो टाइपराइटर की मिस्टेक है, नहीं बनेगा। क्योंकि आपका इकाई का अंक जहां 120 आया वहां के बाद 0 0 0 0 जाना है, तो एक 333 तक आ गया, ये 100 तक आ गया, कोई कहेगा 50 तक फैक्टोरियल, नहीं बनेगा।
तो ये सवाल हल करने की आवश्यकता है। हाँ, क्या लिखा? सीधी बात, इकाई का अंक निकालना है, नहीं निकालना है? हमें इससे लेना देना और इससे भी लेना देना, क्योंकि हमें 4-4 के पेयर बनाना है और 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में दिया जाता है। 98 है, 4 एकम 4 बचा, 1 हो गए 18, 4 चौके 16, कितने बचे? 2। नहीं आ रही बात में? तो 4-4 के पेयर में 2 का कितना आता है? 6 आता है। नहीं बढ़ा दो, 6 6 6 6 आते आते 2 गुणे 2 नहीं आएगा। 6 दूनी 12, 2 2 दूनी नहीं बनेगा। हमें मजा नहीं आ रहा यार। आगे ये नंबर सिस्टम बेटा देखो केवल उन्हीं का है जिनकी प्रैक्टिस है, इसीलिए हमने नए बच्चों से बोला था कि भैया आप नहीं बैठना, नहीं तो डरा रहा जाओ। हाँ, 3 के ऊपर कितने ही हाथ बोलो यार। अरे यार मर गया होगा। 3 के, हम 3 के ऊपर क्यों कह रहे? सही है ना? बाकी से लेना देना, तो हमारे 3 के ऊपर कितने की घात? 600। अब हमें बाकी से भी लेना देना, केवल 87 से लेना देना है। पक्का? तो 87 में काय का भाग दोगे? 84 तक चला जाएगा, बचेगा। तो 3 का जब 4 बार पेयर बनता है तो 1 1 1 1 आता है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या नहीं आएगा? बोलिए ना। देखिए ये बस बता दो बनेगा कि नहीं, ये बस बता दो बनेगा कि नहीं। 7 के ऊपर 35 की याद है। 35 4 8 कितने बचे? 3 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। हल करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आएगा? बोलो रे। नहीं आएगा। दो के ऊपर 44 की पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कंप्लीट पेयर बन गए। और 2 के कंप्लीट पेयर में अंक आता है 6 6 6 6 6 6 6। फाइनली क्या आएगा? नहीं बनेगा। भैया जिन्हें रेगुलर क्लास अटेंड करी उनको समझ में आ रहा होगा। अब जिन्हें रेगुलर अटेंड नहीं की है उनका मैटर अलग है। आगे बढ़े। ये नहीं बनेगा। 8 के ऊपर 88 की घात, 88 में 4 का पूरा पूरा चला गया है। और 8 यदि कंप्लीट पेयर बना ले तो इकाई का अंक 6 आता है, नहीं आता है। करते रहिएगा। अब देखो आप, ये सवाल भी सवाल है यार। ये देखो आप, सुन लो, 8 के ऊपर कुछ भी आएगा। ये क्या आ गया? अब 5 का जब भी अगर यहां सम संख्या आ रही है तो 5 का टकराव सम संख्या से होगा। हालांकि नियम क्या था? नियम ये था कि आप इसका इकाई का अंक अलग निकालते, इसका अलग निकालते, इसका अलग निकालते और इसका नहीं बनता। और आपस में क्या करते? आपस में क्या करते? लेकिन जब हमें पता है कि यहां 5 का तो फाइनली 5 ही आना है और यहां 8 में कोई ना कोई सम संख्या आएगी, नहीं आएगी? तो 8 का सॉरी 5 का गुणा जब भी सम संख्या से होता है क्या आता है? तो हल करने की आवश्यकता नहीं थी। समझ में ना आ रहा हो तो बता दें आप। हाँ हनी, नहीं आ रहा समझ में? जूस पिलवाएं? हनी का तबीयत खराब है? का हो खड़े हो? का टेंशन है? जुकाम यार, तुम्हारे बब्बर शेर होके यार, बब्बर शेरों को जुकाम भी होता है।
का वो अच्छा लटक के नहीं बैठो, जुकाम है रो आन लो, अच्छी बढ़िया खिंच के बैठो, जुकाम भग जाए, ठीक बैठो। जिंदगी में परेशानियां कुछ भी हो, कोशिश करो चेहरे पे नजर ना आए। दुनिया की पहली कमजोरी है मुसीबतों का चेहरे पर नजर आना, चाहे वो बीमारी हो, चाहे घर की कोई मुसीबत हो या टेंशन हो। अगर आपने ये जाहिर कर दिया कि आप टेंशन में हैं, तो फिर आपका कोई भी साथी आपका साथ नहीं देगा। पहला काम, आपका चेहरा हमेशा स्मार्ट और मुस्कुराता हुआ। स्मार्ट इन द सेंस क्रीम पाउडर नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन एकदम खिला हुआ चेहरा। समझ में आ रही बात? देखें आप, ये नहीं बनेगा। अच्छा, यहां एक आइकन क्या आने वाला है? नहीं आने वाला है। अब यहां दो के ऊपर ये दो ही की घात बचेगी, क्योंकि यहां बाकी तो 6 6 6 6 आएगा, और दो कितने बार बचेगा? 2 बार। तो क्या आएगा? नहीं आएगा। यहां एक आइकन 4 आएगा, यहां 3 के ऊपर 33 की घात है, तो 4 8 32, एक 3 बचेगा। एक आइकन क्या आएगा? बोले 4 के ऊपर 6 आएगा कि नहीं आएगा? भैया पढ़ा चुके, और यहां तो 6 आना ही आना है कि नहीं आना है? 6 चंग, 6 दिया, 8 चौके, 2 एकम, नहीं आएगा। हमें लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है। 137 के ऊपर 13 के ऊपर, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, एक काम करिए जरा आप, इस 13 के ऊपर 47 की घात है, का मतलब है 13 का 47 में गुणा, जरा करिए गुणा। सात के ऊपर 611, हाँ या ना? अब 11 में भाग काय का देना है? 4 का। काय का? कितने बचे? नहीं बचे हैं, नहीं बनेगा। ये नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला। क्या लिखा है? क्या क्या आएगा? 7 के ऊपर कितना आएगा? नहीं आएगा। 9 के ऊपर 13 की घात, क्या? अरे 9 के ऊपर 13 की घात, सबसे पहली बात तो 4 बार का पेयर बनता है। कितना आता है? 4 दिया 12, 3 बार पेयर बन गया, और एक 9 बचा रहा, तो एक नाम 9 नहीं आएगा रे, क्या नहीं आएगा? 6 ऋण 10, ये आगे कुछ भी रहा होगा, 6 में से 10 घटाना है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। इकाई में से इकाई जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? 6 आएगा, आगे नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात और, यहां पर तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा 5 ही आना है क्या नहीं आना है? ये देखें आप, 9 के ऊपर, हाँ या ना? अब एक बात तय है कि 53 के ऊपर, ये ब्रैकेट नहीं लग पाया है, एक्चुअली 53 के ऊपर 5 का गुणा करोगे तो विषम संख्या ही आएगी, और जब 9 के ऊपर विषम का गुणा होगा तो 9 विषम बार आएगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9, और सम बार होता तो 1,
नहीं आएगा। ये देखें 22 के ऊपर कितने की घात 45। अच्छा ये देखें 22 45 बार। जब सम का गुणा होना है तो संख्या की घात सम ही आएगी। तो 4 के मामले में भी अगर सम बार गुणा हो तो 4 चौके 16 6 और विषम बार गुणा हो तो 4। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अगर 22 का गुणा 45 और 45 बार चेंबर बनाओगे तो सम आएगा। तो 4 के ऊपर सम घात आएगी कि नहीं आएगी? तो इकाई का अंक क्या आएगा? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। ये रोक लेना यार, अभी ये रोक लो जरा। अभी ये देखें आप क्या लिखा। एक बात बताओ, यहां पर एक बात तय है 5 आएगा। पूरा हल करने की आवश्यकता। यहां कहीं भी सम संख्या आएगी, या तो यहां आएगी या फिर नहीं आएगी। हाँ या ना? तो 5 का गुणा सम संख्या से होगा तो इकाई का अंक क्या आएगा? हल करने की आवश्यकता है। ईमानदारी हो तो हल करने की आवश्यकता है। आगे क्या लिखा? बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सवाल केवल और केवल 75 तक का नहीं, 175 का हो सकता है, 375 का हो सकता है, 3 की घात हो सकती है, 4 की घात हो सकती है, 2 की घात हो सकती है, ये घात कोई भी हो सकती है। इस बात को जरा समझिए आप। ये 1 से लेकर के 75 तक के ऊपर 4 की घात है। हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक। जरा मन में सोचिए आप कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 के ऊपर 4 की घात, 2 के ऊपर 4 की घात, 3 के ऊपर 4 की घात, 4 के ऊपर 4 की घात, 5 के ऊपर 4 की घात, 6 के ऊपर 4 की घात, 7 के ऊपर 4 की घात, 8 के ऊपर 4 की घात, 9 के ऊपर 4 की घात, 10 के ऊपर 4 की घात, एक चेंबर। अगला चेंबर 11 के ऊपर 4 की घात, 12 के ऊपर 4 की घात, 20। नहीं आ रही बात सुनना। और अगला 21 से 30। और अगला 31 से। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको यहां से एलिमिनेट कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। इसको यहां लिख दे रहे हैं हम 11 से 20, फिर जोर से बोलो 21 से 61 से 71 से 75। ये बाकी मामलों में क्या होगा देखो आप। इसकी इकाई का अंक क्या आएगा? यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां लिख दे रहे अपन। ये इसको अभी एलिमिनेट कर लो, इसको अच्छे से समझ लो। इकाई का अंक यहां आएगा 1। कितना आएगा? पक्का? कितना आएगा? 1। कितना आएगा? नहीं आएगा। अब हमने चेंबर, इनके इकाई का अंक निकाल लें, क्योंकि 11 से 20 तक इकाई का अंक यही रहेगा। क्योंकि 11 में इकाई का अंक क्या रहेगा? 1। 12 में इकाई क्या रहेगा? 2। तो यहां 20 तक आएगा 0। यानी हम पहले चेंबर की इकाई का अंक निकाल लें कि नहीं निकाल लें? अरे क्लियर है? तो
अब इकाई का अंक निकालो, जोड़ लो। 33 हो गया ना। इकाई का अंक क्या आया? ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने सवाल को कैसे ब्रेक किया है? 1 से 10 धन धन, 11 से धन धन, भाई पूरा इकट्ठा ना जोड़ के, है ना? तो भैया सुनना जरा, 1 से 10, इकसठ से 70, बस। अब 71 से, तो 71 में इकाई का अंक क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। 72 में इकाई का अंक क्या नहीं आएगा? 73 में, 74 में नहीं आएगा, 75 में, बस। 6 2 5 और 6 11 12 6 18 और 1 नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या किया है, फिर मिला दो, अलग कर दो। क्या किया हमने? हमने केवल इतना किया है कि आपको इकट्ठा, ओ बेटा ये बात केवल 1 की घात की नहीं, 4 की घात। यहां कई बार आपको सवाल आ जाएगा, यहां पर 8 की घात 8 की घात 8 की घात 8 की घात 8 की घात। हमारी बात को समझो, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको केवल क्या करना है, इकाई के अंक का अंदाजा 1 से लेकर 10 तक लगा दो, क्योंकि इकाई का अंक 11 से 20 तक भी वही मिलना है, नहीं मिलना है। 21 से 30 तक भी नहीं मिलना है। जोरदार आवाज, अच्छा माहौल बनाओ, मिलना है। पहली लाइन में 3 मिला, अगली लाइन में, अगली लाइन में और अगली लाइन में नहीं मिला है। ओके, अब 3 3 3 3 3 3 आया है, और लास्ट की लाइन में 9 आया है कि नहीं आया है? तो 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 और धन 9 जोड़ो, कितने हो गए? 30। पक्का? तो इकाई का अंक क्या आएगा? और ये यहां तक नहीं करता, ये कर देता नहीं 75 नहीं 76, तो आप 76 को काउंट कर लेते। नहीं आ रही बात सुनिए, आप हमारी बात समझ रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इन घातों से डराइएगा मत। कोई आपसे कह दे, सुने जरा ध्यान से, और सवाल बदल दे रहे कि 1 से लेकर 1 के ऊपर 105 की घात, 2 के ऊपर 105 की घात, 3 के ऊपर 105 की घात, और डैश 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 200 तक 105 की घात। अब बात को समझिए। तुम्हें तो क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का इकाई का अंक निकाल लेना है। इसका पर्टिकुलर अपना इकाई का अंक निकालो, इसका पर्टिकुलर आप इकाई का अंक निकालो, इसका पर्टिकुलर आप इकाई का अंक निकालो, अगले का निकालो, अगले का निकालो, अगले का निकालो, ऐसा 10 तक निकालो। नहीं आ रही बात में? सबको जोड़ दिया, एक फाइनली इकाई का अंक आ गया। अब ये देखना है कि ये हो गया 1 से 10, फिर 11 से कितनी लाइनें हैं, उतने बार वही 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 अंक आएगा। नहीं आएगा कि नहीं आएगा? जैसे 10 से लेकर 1 से 70 तक 7 लाइनें हुई, तो 7 बार 3 3 3 3 7 दिया, 1 आएगा। और अगर यहां पर 3 आता और कितने लाइनें 200 तक है, लाइनें बनती 20, लाइनें कितनी बनती? नहीं बनती, तो हम 20 का 3 में गुणा कर देते। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है?
तो आप डरिएगा नहीं कि केवल 4 की घात है, केवल 5 की घात है या 6 की घात। पर्टिकुलर आपको उस संख्या का घात निकाल लेना है। समझ में नहीं आ रहा? ईमानदारी तो नहीं आ रहा समझ में? ठीक, ये देखिए, ये तो बन जाएगा आपसे। दाया गैर शून्य अंक, गैर शून्य, शून्य तो आएगा, आपको पता है कि शून्य आएगा, लेकिन शून्य के अलावा बताओ कौन सा अंक पहला आएगा। अच्छा एक बात बताओ आप, इस सवाल को थोड़ा सा गोली मारते हैं, जरा एक बात बताना आप हमें। अगर हम किसी संख्या में 31 में गुणा 100 का करें, कितना आएगा? 3100, यानी हमारा पहला गैर शून्य अंक क्या होगा? नहीं होगा। अब यहां एक बात याद रखो, कोई हमसे कह दे कि आपने कहा 30 के ऊपर इतने की घात, है ना? क्या हम इसे 30 गुणित 10, 3 गुणित 10 के ऊपर 29 28 की घात लिख सकते हैं? नहीं आ रही बात समझ में? और हमने घातांक में पढ़ा है कि इकट्ठी घात है तो इकट्ठे का मतलब अलग अलग। नहीं आएगा? 3 के ऊपर 29 28 गुणित 10 के ऊपर 29 28। 10 का 2 बार गुणा करो 2 जीरो आएंगे, 10 का 3 बार गुणा करो 3 जीरो आएंगे। 10 का गुणा कितने बार करना है? 29 28, यानी 29 28 0 0 0 0 0 कितने बार आएंगे? हाँ या ना? तो ये तो 0 0 0 0 होते ही रहेंगे, लेकिन इसके इकाई का अंक जो आएगा वो यहां स्थापित हो जाएगा, और इसके इकाई का अंक क्या आएगा? तो गैर शून्य अंक पहला क्या होगा? 1। नहीं आ रही बात समझ में? समझ में नहीं आ रहा है? ईमानदारी बताइए, समझ में नहीं आ रहा है? कल से हम आपकी क्लास 10:30 बजे करेक्ट चालू कर देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा बेसिक लेक्चर आपका संविधान का बड़ा था, तो इसलिए टाइम आप कवर। ये समझ में नहीं आ रहा आपको? 4 घंटे की क्लास आपको मन में सोच के आना है। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा ये देखें, ये नहीं बनने वाला। क्या कह रहा है भाई? 1 का फैक्टोरियल 99, 2 का फैक्टोरियल 98, 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल के ऊपर। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखना जरा मजे की बात, 1 के फैक्टोरियल के ऊपर 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा भैया? और 1 के ऊपर 99 की घात। मरियल आवाज नहीं आ, नहीं आएगा? 1 धन 2 आया फैक्टोरियल, और 2 के ऊपर 98 की घात, इकाई का अंक क्या आएगा? हमने ये सिखाया आपको, 2 के ऊपर 98 की घात है, 4 4 के जोड़े बनाओगे, कितने जोड़े? 96 बार बन जाएंगे। एक्चुअली इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। किसे आएगा? 4 आएगा। नहीं आएगा, बोलिए। अरे कैसे 3? पहले इसके इकाई का अंक क्या आएगा? बोलो रे। इसके ये 3 नहीं है, ये 3 फैक्टोरियल है। क्या है ये? 3 फैक्टोरियल है ना? 3 फैक्टोरियल है ना? बोलो तो कैसे आ गया 3? यही बात गलत है आप लोगों की। ये एक्चुअली 6 है, और 6 के ऊपर 97 की घात नहीं आएगा? बोलो रे। नहीं आएगा। आएगा। और आगे चलो,
24 क्या 24 यानी 4 4 के ऊपर इकाई का अंक नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा 6। आगे आएगा 5 फैक्टोरियल। 120 के ऊपर अब तुम कितनों की घात लगाओ, 98 की, 99 की, 100 की, कितने की लगाओ, कितना आएगा, नहीं आएगा। इकाई का अंक 0। अब आपका 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल इकाई का अंक 0 आएगा। तो 0 के ऊपर कितनी पावर लगा दो, क्या आएगा, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है, नहीं आ रही है, पक्का, हमें लग रहा नहीं आ रहा समझ में। तो बेटा ये सवाल देखा करो, ये एक नहीं, एक फैक्टोरियल, 2 नहीं 2, मर गए हो, 3 नहीं 3 का, 4 नहीं 4 का, 6 और 6 12 4 और 1 अभी भी सोच में नहीं आया। अब इकाई का अंक 0 ही आएगा, क्योंकि 120 में इकाई का अंक 0, 0 के ऊपर कितनी पावर लगा दो, नहीं बनने वाला। ठीक, एक सवाल और बेटा, बेस बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो आप, ये मत सोचना कि यहां 5 है तो 5 ही आएगा, हल नहीं करना है। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब जरा बात को समझिए आप। ये बात तो तय है कि हमें इकाई का अंक निकालना है, हमें इस 12 से कोई लेना देना नहीं, हमें इस 76 से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन घात जो है वो सिंपल नहीं है। कैसी है? ओके, अच्छा, हम घात में क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ये चाबी मिल रही है आपको, क्योंकि ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ गए तो जो हम पढ़ा रहे जरूरी नहीं ये सवाल आए, लेकिन आपको हम तह बता दे रहे कि एक्चुअली क्या है। अच्छा एक बात बताओ, 32 में 4 का भाग जाता कि नहीं जाता है? लेकिन अगर हम 32 को लिख दें 4 गुणित 2, मान लो यहां लिख दे रहे हम 3, मान लो 32 नहीं लिख रहे, ये एक्चुअली है क्या? एक्चुअली क्या है ये? 24। लेकिन हमने लिखा कैसा है? 3 गुणित 4 गुणित 2। हम पूछें इस संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप अगर इसको देखो तो 4 का भाग जाएगा। एक्चुअली अगर संख्या गुणा में लिखी हो और हमें 4 का भाग देना है और कोई भी एक संख्या कैसे कट जाए 4, मतलब सारी की सारी संख्या 4 से कटे। क्यों? क्योंकि फाइनली 4 का भाग चला गया, नहीं चला गया? लास्ट सवाल समझ लो, बाकी कल पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा माहौल बना करके। और अगर तकलीफ होने लगी तो छुट्टी कर दें, अपन छुट्टी कर दें। और एक उदाहरण, हमने यहां कहा 3 गुणित 8 गुणित 5 गुणित 2, 8 पंचे 40, 40 दिया 120, 120 दूनी 200। अब जबकि हम कहें इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चूंकि 4 दूनी 8, सारी संख्या में 4 का भाग। बात समझ में आई है? यहां कोई लिख दे 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 100 तक, बताइए 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? हमने बट्टी लिखा 4, 4 से 4, 4 का भाग।
अब पूरी संख्या जब गुणा करोगे तो फाइनली, क्योंकि उसमें 4 शामिल है। अगर यहां 4 नहीं होता हम कह देते 3 गुणित 5 गुणित 8 गुणित 7। बताओ 4 का भाग जाएगा कि नहीं आएगा? 4 का भाग। बस इतना ही हमें आपसे जानना था। अच्छा एक बात बताओ, घाट में हम पेयर कितने के बनाते हैं? मरी आवाज छोतरा पकड़ के बहुत काय के बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो क्या एक बात बताओ, इसके तुम्हें बनाना है फैक्टोरियल। जब इसे घटते क्रम में गुणा करोगे आप, एक बार कहोगे 45 67 गुणित 45 66 गुणित 65 गुणित फलाना ठिकाना करते करते 1 तक आओगे। तो क्या एक आध संख्या 4 से नहीं कटेगी? कटेगी इन द सेंस यहां पर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब कि पूरे कंप्लीट पेयर बन रहे हैं। तो जब 3 के कंप्लीट पेयर बनते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? गुणित। बट 5 की नहीं है, 6 भी होता, 8 भी होता, 7 होता, कुछ भी होता। लेकिन कहानी ये है कि ये हमारा फैक्टोरियल 4 से कट जाता, यानी हमारे कंप्लीट पेयर नहीं आ रही बात में? आ रही है। हमारे कंप्लीट पेयर बन जाते। अब चाहे 7 के ऊपर कंप्लीट पेयर बन जाते, चाहे 2 के ऊपर बन जाते, चाहे 6 के ऊपर बन जाते। हमारी कहानी यह है कि हमारी घात 4 से कट जाती, और जब घात 4 से कट जाती तो अब 5 के ऊपर कंप्लीट है, इकाई का अंक 5 है। 5 एकम 5। लेकिन अगर यहां 6 होता तो 6 ही आता, लेकिन 7 होता तो 1 आता। अब आप सवाल का माजरा समझ गए कि नहीं समझे? तो जरूरी नहीं कि 5 आया है, हमें ये देखना है कि ये फैक्टोरियल जब घटते क्रम में लिखेंगे तो कोई ना कोई एक संख्या 0 से सॉरी 4 से नहीं बनेगा।